आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। इस वक्त भयंदर संवाद के कार्यालय में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता सुनील केसरी जी, जिन्होंने लंबे समय से चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने कार्यकारिणी को विराम लगा दिया है और हाल फिलहाल में ही उन्होंने शिवसेना का दामन जो है थाम लिया है। क्या वजह रही कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने जो कार्य रहा है उसको विराम लगाते हुए शिवसेना का जो है दामन थामा है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे क्या मुख्य कारण रहा है? सबसे पहले हमारे सबके आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को नमन करते हुए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखिए, मेरा एक अच्छा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं 1997 से ही पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं और पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांतों से और पार्टी के संविधान से मैं भली भांति अवगत हूं और मैंने उसका गहन अध्ययन भी किया है। अभी मैं मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के रूप में अच्छी तरह से एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करता आ रहा था, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था कि पार्टी एज ए संगठन के नाम पे मीरा भाईंदर में जो विचारधारा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की थी, हमारे अटल बिहारी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, वो विचारधारा कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होती जा रही थी और यहाँ पे विचारधारा सिर्फ एक ही चल रही थी। हालांकि मैंने फिर भी सभी चीज़ों को सहते हुए आगे पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में मजबूती से काम करता रहा, लेकिन मुझे एक समय में ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे कोशिश प्रयास सब व्यर्थ हो रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने देखा कि जो ये कार्यकर्ता हमारे हीरो मोती के समान हैं, जो संगठन में जान फूंक देते हैं, जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी का झंडा लेकर रात दिन खड़े रहते हैं, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही थी। पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने बहुत गहन तरीके से इस चीज़ों को मैंने समझा, जाना। जब कार्यकर्ताओं का फोन मेरे पास आना शुरू हुआ, जब उनके दुख में शामिल होने के लिए कोई नहीं रहता था, जब कार्यकर्ताओं को इतना महसूस हुआ कि आज जो कार्यकर्ता इतना तन मन लगाकर काम कर रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं को कोई पूछने वाला नहीं है, उन कार्यकर्ताओं को कोई उनकी दर्द समझने वाला नहीं है, आखिर में संगठन इस तरह से कैसे चलेगा। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इसमें ज़्यादा स्पष्ट चीज़ों को मैं नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेन अहम कारण है जिसके वजह से मुझे इतना सीने पे पत्थर रखकर इतना बड़ा मुझे स्टेप लेना पड़ा। सर, जानकारी के मुताबिक बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सी विपक्ष की भी पार्टी है जो चाहती हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का जो दामन छोड़ा है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को जो है ज्वाइन करने के लिए भी आपको बोला जा रहा है। तो ऐसे में शिवसेना का ही आपने दामन क्यों थामा? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा करीब करीब एक ही है। जिस आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसी आइडियोलॉजी का अनुसरण शिवसेना भी करती है। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह से हिंदुत्व का नाम और हिंदुत्व और सनातन धर्म का नाम पूरे विश्व में डंका बजाया है, उस हिसाब से भारतीय शिवसेना इस पार्टी को, मेरे को सबसे पहले प्राथमिकता इस चीज़ की थी कि मुझे ऐसे आइडियोलॉजी वाली पार्टी में ही जानी थी और मैं इसी कारण से मैं शिवसेना की तरफ आकर्षित भी हुआ। लेकिन मुख्य कारण आकर्षित होने का मेरा यह नहीं था। मैंने एक लोकल मुद्दे पे मीरा भाईंदर शहर में चूंकि मैं रहता हूं, मैंने ये देखा कि यहाँ के 146 के आमदार, हमारे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब ने जिस तरह से 146 में विकास के गंगा की बाढ़ लगा दिया, जिस तरह से विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाया, जिस तरह से उन्होंने मेट्रो फ्लाईओवर बनाया, इस हॉस्पिटल्स बनाए, स्विमिंग पूल्स बनाए,
लता मंगेशकर ऑडिटोरियम बनाए, अरे इतने अनगिनत काम उन्होंने किया है जो कि मैं गिनना चाहूं तो भी वे पूरा नहीं हो पाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 145 में अभी तक हमारा कोई सॉलिड काम नहीं हुआ है। मैं इस चीजों से भी काफी प्रभावित हुआ कि जब इस तरह से शहर में लोगों के जो बुनियादी समस्याएं हैं उस समस्याओं को हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सर बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने उनके तरफ में आकर्षित हुआ और उनकी चीजों को मैंने गहन अध्ययन करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि जो विकसित कार्य, जनता के सुविधाओं के कार्य जो प्रताप सरनाईक साहब कर रहे हैं वो 146 में उस तरीके से यहाँ के आमदार वो नहीं कर रहे हैं। और यही सब कारणों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे शिवसेना का दामन पकड़ना चाहिए और शिवसेना के माध्यम से जुड़ के मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए एक और भी अच्छा कार्य करना चाहिए। सर, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो पार्टी है उनकी विचारधाराएं बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं, तो क्या कोई व्यक्ति विशेष है जिसके कारण आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के शिवसेना पार्टी को ज्वाइन किया है? देखिए मैडम, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ऊपर एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा है। हमने जिंदगी में जब से होश संभाला है और हमने जब भी हमने पार्टी का दामन पकड़ा है, संगठन से बढ़कर कोई नहीं है। संगठन ही हमारी माँ है, संगठन की हम पूजा करते हैं और संगठन के माध्यम से बड़ी लड़ाई हम जीत सकते हैं। लेकिन मीरा भाईंदर इकाई भारतीय जनता पार्टी, जो मैं पिछले कई सालों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे न कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, न यहाँ पे कोई उसका सिद्धांत है। आज मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे मीरा भाईंदर के शहरवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम है तो वो यहाँ के इकाई के नेताओं के कारण नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत और उनके कार्यों को देखते हुए, विकास के कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता आंख बंद करके बीजेपी को वोट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि संगठन की हम पूजा पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो कार्यकर्ता थे उन लोगों को जो है पहचान नहीं मिल पा रही थी, उनके जो कार्य हो रहे थे उनकी कोई बात नहीं हो पा रही थी। आपको लगता है शिवसेना में, आपने शिवसेना ज्वाइन की है, यहाँ पे भी अगर इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या आपके स्टेप्स रहेंगे या इन चीज़ों को आप किस तरीके से शिवसेना में बदलाव लेकर आ सकते हैं? देखिए मैडम, शिवसेना हमारी ऑलरेडी भाजपा के साथ युति की सरकार है और शिवसेना की जो कार्य प्रणाली है वो काफी हद तक अगर देखा जाए तो काफी उसमें विभिन्नताएं हैं। कारण क्या है कि शिवसेना के कार्य करने का तरीका और भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के तरीके में काफी अंतर है, लेकिन जो मूल चीजें हैं जिसमें लोगों के विकास के साथ साथ कुछ काम हो सके, वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पार्टी ही उसको आगे अग्रसित करती है और उसके माध्यम से वो काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में मैं खासकर, देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का बहुत बड़ा मैं उनका भक्त रहा हूं और शुरू से मैं भक्त रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मैं आज भी मेरे दिल में बैठा हुआ है और उसकी विचारधारा भी मेरे दिल में बैठी हुई है। इतनी आसानी से वो विचारधारा हट नहीं सकती। लेकिन मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, मैं इस इकाई की बात करूं, तो यहाँ पे न कोई विचारधारा है, न कोई संगठन के माध्यम से संगठन को रूपरेखा जिस तरह से देनी चाहिए, जो उसका सिद्धांत है उसको कोई मानने वाला नहीं है। यहाँ पर सिद्धांत, विचारधारा, ये सब कुछ एक किताबों में एक जैसे पढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं कि ये संगठन है, यहाँ पे वो मतलब एक किताबों में सिर्फ पढ़ी हुई वो एक लाइन है और कुछ भी नहीं है मीरा भाईंदर में। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवसेना का मैं काम पहले भी देखा हूँ। शिवसेना जिस तरह से काम कर रही है और लोगों के साथ जुड़ के, आम जनता के साथ जुड़ के, समस्याओं के साथ जो भी समस्या है उनका निवारण करने के लिए रात दिन एक कर रही है, मैं उनसे बहुत ज्यादा मैं प्रभावित हूँ।
क्योंकि वो चीज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए जो शहर में नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे इतना पता है और मुझे यकीन भी है कि जिस विचारधारा और जिस कार्य प्रगति के साथ शिवसेना शहर में काम कर रही है, 146 में तो हो ही रहा है विकास। अब उसके साथ साथ आपने देखा होगा, अभी एक दिन पहले जिला मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन हुआ 146 में, भाईंदर वेस्ट में। उसका भी कारण यही था कि लोगों को समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इतने नगर सेवक भाजपा के होने के बावजूद भी वो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। और आज कल कार्यालय खुला है और आज लोगों के समस्याओं के लिए हम लोग तत्पर हैं और उनके काम करने के लिए हम लोग अग्रसित हो रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं जिस विचारधारा से और जिस उम्मीदों से आपने शिवसेना का दामन थामा है वो जरूर पूरी हो। आपने सुना उनके जो सोच थी, जो विचार था, उन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता थे रह के उन्होंने कार्य किया है, उसकी कहीं ना कहीं जो पहचान है, कहीं ना कहीं जो नाम है वो नहीं होने के कारण उन्होंने शिवसेना का जो है दामन थामा है। मेरा भयंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भयंदर संवाद। धन्यवाद। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।